हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे दिन की शुरुआत हुई है ये सनराइज़ देख के, प्यारा सा सुबह सुबह और नेचुरल हवा लेके, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। ये देखिए बर्फीली पहाड़ दिख रही है एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड। वी वोक अप एट अराउंड 6:37 और उसके बाद हम रेडी हो गए फटाफट से, टेंट से बाहर निकले, ब्रेकफास्ट के लिए बोलने आ गए थे कि ब्रेकफास्ट रेडी है। हम ऑलरेडी रेडी हो चुके थे तो सीधा गए हम ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट डाइनिंग रूम में लगता है, जो कि लास्ट वाला टेंट है। और वहाँ पे ब्रेकफास्ट में था आलू का पराठा और ऑमलेट, चाय कॉफ़ी, व्हाटएवर जो प्रेफरेंस हो लोगों का। उसके बाद अंदर देखा मैंने ये रूम जिसमें आई थिंक ये बॉनफायर वगैरह करते हैं, बट इस तरीके से करते हैं, ओपन में यहाँ पे अलाउड नहीं है बिकॉज़ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एनिमल्स बहुत ज़्यादा है, तो फायर देख के वो इस तरफ आ सकते हैं। तो ओपन में बॉनफायर वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है रात में। ये जो नो एंट्री लिखा हुआ है, ये है किचन। सो दिस इज़ आ रूम जहाँ हम रुके थे कल रात को। इट इज़ प्रिटी हाइजीनिक, हाइजीन का कोई इशू नहीं है। और वॉशरूम दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है यहाँ का वॉशरूम, कुछ इस तरीके से सेटअप किया हुआ है। और पानी वानी आता है, वही है कि आपको रात में भर के रखना पड़ेगा। सुबह काफ़ी ठंडा होता है, हालांकि जो स्टोर करोगे वो भी ठंडा रहेगा बट स्टिल। सो ये कॉम्पैक्ट सा रूम है जिसमें एक सोफ़ा कम बेड भी है। सो अगर एक थर्ड पर्सन है तो वो भी अकोमोडेट हो सकता है। एंड देन यू हैव दिस सिटिंग एरिया। यहाँ पे आपको मिलती है स्लीपर, आपको यही पहन के अंदर जाना होता है। और ये है आपका सिटिंग एरिया, यहाँ बैठ के आप खाना पीना कर सकते हो, चिल कर सकते हो। यहाँ पे और चेयर्स चाहिए तो आ जाएंगी। एंड यहाँ से बाहर का सीन दिखता है थोड़ा बहुत। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से, हमारा चेकआउट हो चुका है। चेकआउट करने के बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू लीव फॉर चंद्रताल लेक। और चंद्रताल लेक के लिए अभी हमें और ऊपर जाना था, तो हमें जो ये ओनर थे यहाँ पे टेंट के, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि आप जितना जल्दी हो सके सुबह निकलिए, सो दैट यू गेट द अर्ली एक्सेस। प्लस वहाँ पे मतलब हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बट जल्दी जाके जल्दी वापस जाना वुड बी रिकमेंडेड, बिकॉज रास्ता आप लोगों ने देखा ही था लास्ट व्लॉग में कि कितना ख़तरनाक था। बट मून लेक कैंप्स लिटरली काफ़ी अच्छा है, और अगर आप लोग जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये बुक कर सकते हैं। वहाँ पे सबके ही रेट्स हाई हैं, सो इट्स लाइक डजेंट मैटर, आप कहीं भी बुक करो, कोई भी टेंट बुक करो, आपको एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा। यहाँ की सर्विसेज अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, एंड ऑफ कोर्स पहाड़ी लोग वैसे ही बहुत सॉफ्ट स्पोकन एंड स्वीट होते हैं। सो येस, यू विल एक्सपीरियंस दैट। हम निकल गए थे सीधा, ऊपर चेक पोस्ट एक मिला और उसके बाद सीधा निकल गए थे हम चंद्रताल लेक के लिए। सो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप लगातार चलते हो और स्लांट और स्लोप पहाड़ों पे चढ़ते उतरते हो तो उसकी वजह से थकावट हो ही जाती है। सेकेंडली बिकॉज़ ऑक्सीजन लेवल कम होता है ऊपर पहाड़ों पे, तो आप मेक श्योर करें कि आप डायमॉक्स ज़रूर लें पहाड़ों पे जाने से पहले, जो कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस से बचाएगा। आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो ये मेडिकेशन ज़रूर रखें अपने पास, और उसको 2 दिन लगते हैं असर होने में। सो इट्स बेटर कि आप जिस दिन पहुंच रहे हैं उसी दिन ले लें, जिस दिन हाइक कर रहे हैं उससे एटलीस्ट एक दिन पहले। पहुंच गए हम चंद्रताल लेक, खाएंगे। आप सब मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि जो आप अपनी आँखों से सामने से देखते हैं ना, वो कभी कभी कैमरा में कैप्चर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड ये उसका लाइव एग्जाम्पल है। मतलब ये जगह सामने से इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रही है उस जगह के साथ, क्योंकि ये जगह इतनी प्यारी दिखती है, बट वीडियोस में वो दिखाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था, बिकॉज़ मेरे फ़ोन में मतलब ऑफ कोर्स DSLR में आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कैसा क्या है, बट फ़ोन से रिकॉर्डेड वीडियो है ये। सो दिस इज़ ऑल आई कुड रिकॉर्ड।
तो वो जो क्रिस्टल क्लियर वाटर था वो देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने शूज़ उतारे और मैं चली गई पैर पानी में डिप करके बैठने के लिए। और पानी इतना ज़्यादा चिल्ड था कि मैं क्या बताऊँ। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तक मैं ऐसे बैठी हूँ और जो थकावट थी वो एकदम से कहीं गायब होती जा रही थी। बहुत ही रिलैक्सिंग था ये। उसके बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू लीव फ्रॉम द चंद्रताल लेक और वापस जाने का टाइम आ गया था बिकॉज हमें शाम होने से पहले एटलीस्ट मनाली पहुंच जाना था या फिर एटलीस्ट सही वाले रास्ते पे पहुंच जाना था, सो दैट रात में हमें कोई दिक्कत ना हो रास्ता क्रॉस करने के लिए। तो बस फिर मैं निकल गई। ये देखो दूसरे कोने में अंकित मस्त अपना वॉक कर रहे हैं, मौसम के मज़े लेते हुए चिल कर रहे हैं। Recording, then you can cut. Go. Now wait, I'm doing the view. Don't come back yet. सो ये फॉरनर्स आए थे, 2 सिबलिंग्स थे वो, और इन्होंने हमें ऑफ़र किया कि हम आपकी वीडियो बना देते हैं, आप हमारी वीडियो बना देना। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो वही वो उसकी आवाज़ थी लास्ट क्लिप में जो आपने देखी। और यहाँ पे हम वहाँ से आने के बाद थोड़ा रील बना रहे थे जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देख ली होगी, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ये है जंगली फूल जिनका तोड़ के मैंने एक छोटा सा बुके बनाया था जो आपको आगे देखने को मिलेगा। बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं बता नहीं सकती। इस खुली हवा में अगर सिर्फ आप हो, सिर्फ आप, नो क्राउड, नथिंग, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। और ये है वो बुके जो मैंने उन जंगली फूलों को तोड़ के बनाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो। एंड ऑफ कोर्स इट वाज टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। सो हम वहाँ से निकल गए सीधा मनाली के लिए। और जो व्यू था रास्ते में, ओ माय गॉड। और जैसे कि हमें रास्ते में जाते हुए रुकावटें आई थी, वैसे ही वापस आते हुए भी आई, जहाँ पे पत्थर गिरे हुए थे रोड पे और ये हटाए जा रहे थे। तो ये 4-5 जगह पे हुआ और ऑलमोस्ट हर जगह पे 20 से 25 मिनट तो लगेंगे कम से कम। सो बस हम निकल जाते थे गाड़ी से और व्यू देखने लग जाते थे। वहाँ पे रिवर साइड पे ही था आपको सब कुछ, और जाम बढ़ता ही जा रहा था। एंड किसी तरीके से बस पहुँच गए हम मनाली। रुकावटें आती रहती हैं बट वही रास्ते का मज़ा है ना। हम आ गए हैं लंच करने शेर पंजाब मनाली में।
शेरे पंजाब में लंच करने के बाद हम निकल गए और अब वक्त था हमारा स्टे ढूंढने का, क्योंकि इस दिन के लिए हमारा कोई भी होटल वगैरह कुछ भी बुक नहीं हुआ था पहले से। और ये थोड़ा डाइसी था, ये हो सकता था कि आज के दिन हम अगर हमें रास्ता क्लियर नहीं मिलता तो हम भी ऊपर ही रुकते, बट सिंस सब कुछ क्लियर था तो हम नीचे आ गए। और ये मनाली का जो मेन रोड है, जिस आई थिंक पुल से सभी गए होंगे, ये उसके सामने ही होटल है द वाइट हाउस। और ये हमने हर बार देखा है, हर बार जब मनाली गए हैं आते जाते हर जगह ये दिखता ही दिखता है, बिकॉज़ ये बहुत ही मेन मार्केट है। बट पहली बार हम यहाँ पे स्टे कर रहे थे और जब हमने यहाँ पे रूम देखे तो हमें रूम्स भी पसंद आ गए। और क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा था तो हमें थोड़ा सा सस्ता भी मिल गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर हमने यहाँ पे लिया था पेंट हाउस, वो आप देखिए अभी, बहुत ही अमेजिंग स्टे है, बहुत ही अच्छा होटल था। एंड ऑफ कोर्स द पेंट हाउस वाज रियली गुड। वैसे तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है और सब कुछ ही बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल साउंड आता रहता है 24/7 उन पानी की लहरों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है और वो कंटिन्यू रहता है 24 घंटे। पे है रेस्टोरेंट और चलते हैं अपने रूम में। ये है ना भैया? अच्छा ऊपर है। सो अंकित सारी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे चेक इन की और मैं चली गई रूम में, क्योंकि मुझे लेना था रूम टूर इससे पहले कि सब गंदा हो जाए, सब सामान फैल जाए। सो ये है लिविंग एरिया और यहाँ से भी ये पूरा व्यू आता है। ये है वो पुल जिसकी मैं बात कर रही थी। और यहाँ पे 3 सिटिंग एरियाज़ हैं, डाइनिंग, सोफ़ा एंड वहाँ पे एक विंडो के पास जो आपने देखी थी वो। किचन काफ़ी स्पेशियस है, सो इफ़ यू वांट टू कुक यू कैन कुक। फ्रिज में भी काफ़ी स्पेशियस था फ्रिज भी, तो ऑफ कोर्स चीज़ें रख सकते थे आप, लेकिन हमें कुछ कुक नहीं करना था, हम एक ही दिन के लिए स्टे कर रहे थे। और उसके बाद इट वाज टाइम टू सी आवर रूम्स। और ये है हमारा रूम, मेरा और अंकित का रूम। और ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा रूम था, लेकिन इट वाज गुड। और अलमीराज काफ़ी थी, मतलब इतना तो मेरे घर में भी, हाँ मतलब इतनी ही हैं, तो इट वाज स्पेशियस और अच्छा था। सारी अमेनिटीज़ थी, सब कुछ था, कोई कमी नहीं लगी होटल में, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। जब मैंने ये वॉशरूम देखा तो वॉशरूम थोड़ा सा छोटा था, मतलब टॉयलेट पार्ट ठीक था पर शावर काफ़ी कॉम्पैक्ट था, जिसकी वजह से शावर में दिक्कत हुई हल्की फुल्की। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन हल्की फुल्की, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम था शावर का। लाइक इट वॉज सपोज टू बी टेकन बाथ फ्रॉम बकेट ओनली। अगर आप शावर ले रहे हो, मतलब आप स्टैंडिंग बाथ ले रहे हो, तो 1-2 जगह तो चोटें लगी जाएंगी, ऐसा था। तो ये थोड़ा मुझे ड्रॉबैक लगा। इसके अलावा सब कुछ परफेक्ट था एकदम, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट रेडी। और ऊपर का एरिया मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, जो कि ऊपर का भी था इसमें, तो वो स्टेयरकेस से मैं बाद में जाऊंगी और बाद में आपको दिखाऊंगी। नहा धो के हम लोग सब फ्रेश हो गए और उसके बाद हम थोड़ा चैन से बैठे। डिनर के लिए हमने रूम सर्विस ही ऑर्डर किया, क्योंकि कहीं जाने की हालात में थे ही नहीं, हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे।
तो घर पे ही होटल में ही डिनर किया और उसके बाद गए हम थोड़ा सा रिवर साइड बैठने के लिए। इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पे इस आवाज़ को सुन के। तो आज के लिए मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड, बाकी का आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।